अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो मैंने उन कैंडिडेट्स के लिए बनाई है जिनका जो टेस्ट है वो क्लियर हो गया है और वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए। कुछ डू एंड डोंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना जो इंटरव्यू है उसे बेटर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इज़ योर फाइल। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट योर फाइल कि आपने ये कोशिश करनी है कि इंटरव्यू के 2 दिन पहले अपनी जो फ़ाइल है उसे रेडी कर लें। और जो फ़ाइल है वो बटन फ़ाइल ना हो, लीवर फ़ाइल हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को अलग-अलग प्लेस कर लें तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपकी जो फ़ाइल की प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरा ये कि अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स 2 या 1 दिन पहले प्लेस कर दोगे फ़ाइल के अंदर तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं, कैसे, मतलब एक पैनिक क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? तो आपने सबसे पहले अपनी फ़ाइल को रेडी कर लेना है ताकि आप उस तरफ से सैटिस्फाई हो जाएँ कि हाँ, मेरी फ़ाइल रेडी है, मुझे इंटरव्यू वाले दिन कुछ भी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट योर फ़ाइल। द सेकंड पॉइंट इज़ अबाउट योर टाइमिंग, ठीक है? कि आपने जो इंटरव्यू की टाइमिंग है अगर 9 ओ क्लॉक है तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप इंटरव्यू टाइम से पहले वहाँ पे पहुँच जाएँ। क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन कुछ भी हो सकता है, ट्रैफ़िक हो सकती है, आप लेट हो सकते हो तो उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो आपने जो इंटरव्यू की टाइम है उससे आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करनी है, ठीक है? द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपने अगर वहाँ पे टाइमली पहुँच गए हैं, ठीक है? तो आपने ये नहीं करना कि बाकी कैंडिडेट्स से आप सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। क्योंकि हो सकता है कि जो साथ वाला बंदा है, ठीक है, उसने उस टॉपिक पे ज़्यादा डीपली स्टडी किया हो, आपकी उतनी अच्छी ग्रिप ना हो, तो आपको ये लग सकता है कि इससे तो ज़्यादा आता है, मुझे इसमें ये नहीं आता। तो आप उस टॉपिक को ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे, तो बाकी जो आपने याद किया होगा, ठीक है, जो आपकी प्रिपरेशन होगी, तो वो उस पे इफ़ेक्ट करता है। तो मेरे लिहाज से, ठीक है, मैं आपको ये सजेशन देना चाहती हूँ कि आपने वहाँ पे जाके अपने जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड डिस्कशन नहीं करनी क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन कर ली है वो काफ़ी है, ठीक है? आपको उस टाइम पे डिस्कस करके कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? उल्टा आपने जो कुछ प्रिपेयर किया होगा उस पे इफ़ेक्ट होगा, तो आपने वहाँ पे डिस्कशन नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट योर डेमो। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो आपके चेयरमैन सर होते हैं या कोई भी पैनल में से मेंबर है, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का जो टॉपिक लें और उसे प्रेजेंट करें, या वो कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं कि ये टॉपिक है आपका, फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कोई भी फाइला दे सकते हैं कि आप इस पे प्रेजेंट करें। तो ये 2 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है? ये आप आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आप क्या करें कि 2 टॉपिक्स कोई भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, 4 से 5 मिनट के लिए, शॉर्ट हों, प्रिसाइज़ हों, अच्छे से आपने उन्हें आपको उन्हें एक्सप्लेन करना आता हो, आपको पता हो कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि जो आप डेमोज़ का टॉपिक सिलेक्ट करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कह दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से डेमो दे सकते हैं, ठीक है? और आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से उस डेमो को तैयार किया हुआ है, शॉर्ट भी है, प्रिसाइज़ भी है, अच्छे से आप ड्रॉ कर रहे हो। और फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होता है वो आप देते नहीं हैं, आपने उनसे दिलवाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर टॉपिक ले लिया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो आपका जो पूरे का पूरा जो इंटरव्यू है आपके इस एक टॉपिक के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करता है। तो जो आपकी डेमो के टॉपिक की सिलेक्शन है, इट्स मैटर अ लॉट, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपने जो भी टॉपिक प्रिपेयर करना है आपने उससे डीप ए टू ज़ी सब कुछ उससे रिलेटेड पढ़ के जाना है, क्योंकि उसी से आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो ये तो फिर आप डिपेंड करता है कि वो क्या कहते हैं, ठीक है? लेकिन आपने क्या करना है, 2 से 3 टॉपिक्स को अच्छे से डेमो के लिए प्रिपेयर करके जाना है। वहाँ पे बोर्ड पे अच्छे से अपना नाम, एक कॉर्नर में अपना नेम लिखना है, सब्जेक्ट नेम लिखना है, डेट लिखनी है, टॉपिक लिखना है, देन आपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि जाके डायरेक्टली शुरू हो जाएँ, ठीक है? तो एक प्रॉपर वे में आपने करना है, ठीक है? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि
جب آپ سے کوشچننگ کی جا رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پینل کے ممبر ہیں ان کی آواز آپ تک صحیح سے پراپر نہیں آ رہی ہوتی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا وہ ٹرمینالوجی آپ نے سنی نہیں ہوتی. تو آپ نے جب آپ سے کوشچن ہو جاتا ہے تو آپ نے 2 to 3 سیکنڈ کا پاز لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سارے کوشچن جو آپ سے ہوں گے، اگر آپ کو آتے ہیں نہیں آتے، آپ نے ان کوشچننگ کے آنسر میں 2 to 3 سیکنڈ کا پاز لینا ہے. کیونکہ اگر آپ کو آ رہے ہوتے ہیں تو آپ فلوئنٹلی بولتے جا رہے ہو، لیکن جب آپ کو نہیں آ رہا ہوتا اور آپ اس طرح سے رک جاتے ہو تو اٹس ڈزنٹ فیل گڈ. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر کوشچن کے بیچ میں 2 to 3 سیکنڈ کا پاز لینا ہے، دین آنسر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ریپیٹ کر دیں، سوری سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے، آواز نہیں آئی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو اس کا آنسر نہیں آتا تو انسٹیڈ آف گیونگ دی رانگ آنسر یو شوڈ سے سوری. اباؤٹ یور ڈریسنگ، تو انٹرویو والے دن آپ کی ڈریسنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، تو آپ نے ڈریسنگ پہ کام کرنا ہے. کچھ کینڈیڈیٹس ایسے ہوتے ہیں جو ڈریسنگ کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر انٹرویو والے دن آپ نیا ڈریس پہن لیں تو زیادہ بیٹر رہے گا. اگر نیا ڈریس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اچھے سے پریس کر کے پہنیں. ٹھیک ہے، اس کی جو پریس ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو، اس سے اچھا امپریشن جاتا ہے. فار ایگزامپل جو میرا انٹرویو تھا تو میں نے تو حجاب کیا تھا اینڈ شلوار قمیض تھی، اور جو دوپٹہ تھا وہ میں نے شولڈر پہ لے لیا تھا. اینڈ جو انٹرویو والا جو روم ہوتا ہے وہاں پہ آپ نقاب یا ماسک نہیں کر سکتے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے سے ہی جب روم میں انٹر ہوں گے تو پہلے سے ہی آپ نقاب بھی اتار لیں یا ماسک اتار لیں، کیونکہ پھر آپ وہاں پہ اگر جائیں گے وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ ماسک ڈاؤن کر دیں، تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ ماسک الاؤ نہیں ہے، تو آپ نے پہلے سے ہی اتار دینا ہے. ٹھیک ہے، اور جو آپ نے کلر سلیکشن ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی کام کرنا ہے. کچھ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں بلیک کو فیور کرتے ہیں کہ بلیک پہننا چاہیے، تو بلیک کو اوائڈ کرنا چاہیے، ڈارک کلرز کو اوائڈ کرنا چاہیے، بہت زیادہ برائٹ کلرز بھی نہیں پہننے چاہیے. تو آپ نے لائٹ کلرز کی طرف آنا ہے، لائٹ کلرز ہوں. ٹھیک ہے، اور جو آپ کے شوز ہیں وہ بھی ایسے نہ ہو کہ جن کے جب چلیں تو آواز ہو. ہیل والے شوز نہیں پہن کے جانے، کمفرٹیبل شوز پہن کے جانے ہیں. اس ویڈیو میں کچھ پوائنٹس جو ہیں ان کو اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو ان پوائنٹس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے انٹرویو سے ریلیٹڈ تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے، آپ کے لیے کچھ بھی اس سے فائدہ ہوا ہے، تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.